जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, मेरी वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप सभी समझ ही चुके होंगे कि आज मैं आप लोगों को कौड़ियों के महा उपाय बताने वाली हूँ। गुरुजी की कथा से सुनकर, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर बहुत ही छोटे रूप में और आसान सी जन साधारण भाषा में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रही हूँ। कौड़ियों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो कौड़ियां हैं वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से ही निकली थी। तो इस नाते कौड़ी समुद्र की पुत्री और लक्ष्मी जी की बहन हुई। कौड़ी भी शंख की गणना में ही आती है। दोस्तों, सबसे पहले पुराने समय की बात करूं तो रुपए पैसे के स्थान पर कौड़ी ही चला करती थी, लेकिन समय धीरे धीरे बदलता गया। कौड़ी समाज में चलना बिल्कुल ही बंद हो गई और इन कौड़ियों के स्थान पर सिक्के चलने लगे। तो 7 पीली कौड़ी आपको इस स्थान पर रखनी है, जैसा कि मैंने आपको टाइटल में लिखकर भी दिया है। 7 पीली कौड़ियों को आप इस स्थान पर रख दीजिए और आपकी पूरी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। जहां आपको 1 रुपए मिल रहा था, अब वहीं पर आपको उसी काम का 1000 रुपया मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति आपके हर कदम पर कौड़ी मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, कौड़ियां बहुत ही शक्तिशाली चीज होती है। इसके प्रयोग मात्र से कई लोग आज भी धनवान होकर बैठ चुके हैं और कई लोग बनते जा रहे हैं। जिन्हें सही तरीके से एक वक्त तक का खाना तक नसीब नहीं होता था, वे सभी आज धनवान बन चुके हैं। बस उन्होंने किया क्या? सिर्फ एक बार इस उपाय को सही तरीके से समझा और किया। उन्हें सही तरीके से एक वक्त तक की रोटी भी नसीब नहीं होती थी दोस्तों, और आज वे करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। ये जो कौड़ी होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों। आप समझिए, बस इसके प्रयोग विधि और आपको अच्छे से बस आनी चाहिए। अच्छे से अगर आपने इस चीज को कर लिया, आप कुछ इस तरीके से समझिए। कुछ चीजें विष होती है, वो भी कई जगहों पर हमारे लिए अमृत तुल्य का काम करती है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हमें इसका सही प्रयोग करना सीख लिया जाए। तो आज मैं आप लोगों को कौड़ी के बारे में चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी, सिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का मार्गदर्शन हर रोज आपको मिलता रहे बिल्कुल मुफ्त में, तो मेरे इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना है। जहाँ पर भी माँ लक्ष्मी का नाम होता है, वहाँ वो दौड़ी हुई चली आती है। तो आपको करना क्या है? एक पीली कौड़ी आपको लेनी है, पीले कलर की ही होनी चाहिए, और अगर नहीं मिल पाती है तो फिर आप सफेद रंग की भी ले सकते हैं। लेकिन पीले रंग की जो कौड़ी होती है वो सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। और अब आपको अपने घर के झाड़ू में इसे बांध देना है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो अगर आप पूर्णिमा, एकादशी के दिन करें या अक्षय तृतीया, दीपावली, धनतेरस, ये जो बड़े तिथियां होती है उन दिन करते हैं तो लाभ होता ही है। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी दिन में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी भी शुक्रवार के दिन झाड़ू में आप एक पीली कौड़ी को बांध देना। हर रोज जिस झाड़ू से आप अपने घर को साफ करते हैं, उसी में आपको पीले रंग के धागे से या फिर कपड़े से ही आपको लपेटकर इस कौड़ी को झाड़ू में बांधना है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। उस हिसाब से अगर आप इस पीली कौड़ी को झाड़ू में बांधते हैं तो आप सोचिए कि क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं। एक तरह से आप पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या? ये आपकी हर प्रकार की मनोकामना को भी अपने आप धीरे धीरे पूर्ण करने लगेगा। घर के आंगन में, जिस भी घर में, जिस जगह में, जिस हिस्से में आप इसे सफाई करेंगे, आप इस झाड़ू को लगाएंगे, वो दिशा बिल्कुल ही पवित्र होती चली जाएगी। आप ध्यान से समझिए चीजों को। उस हिस्से में स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान होने लगेगी, निवास करने लगेगी और घर में अन्न और धन हमेशा भरा रहेगा। दूसरा जो प्रयोग है वो ये है कि 3 कौड़ी को आपको गुथ कर उसकी माला बना लेनी है और इसे ले जाकर आप किसी भी गौ माता को पहना दीजिए। गौ माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस उपाय से आपकी हर एक प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। गौ माता से आप कौड़ी पहनाने के बाद में जो भी चीज मांगेंगे वो आपको तुरंत ही प्रदान कर देंगी, दे देंगी और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी।
कौड़ी के तीसरे प्रयोग के बारे में माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि यदि किसी छोटी बच्ची को एक कौड़ी लाल रंग के कपड़े में बांध कर दे दी जाए, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती है वो देवी स्वरूप मानी जाती है, तो यदि आपने किसी भी छोटी बच्ची को एक कौड़ी लाल रंग के कपड़े में या धागे में बांध कर दे दिया तो आपके ऊपर आने वाली हर एक प्रकार की बला यानी कि पैसे रुपए से जुड़े हुए जो भी संकट होते हैं, माँ लक्ष्मी उनको तुरंत ही दूर कर देती है। चौथा प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी का जयकारा जरूर लिखिए। और अगर आप अपनी राशि के अनुकूल कौड़ी का कोई उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके गाँव शहर का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिखकर जरूर भेजिएगा, ताकि राशि अनुरूप जो कौड़ियों के उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई में ही बता दूंगी। तो अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। चौथे उपाय में माँ लक्ष्मी बताती हैं, कहती है कि ये बहुत ही सरल सा उपाय है। लाल चुनरी में कौड़ी को बांध करके आपको तुलसी के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे रख देना है। आपको बस क्या करना है, लाल रंग का एक कपड़ा लेना है, एक कौड़ी लेनी है, उसमें बांध करके अपने घर में जो तुलसी माता का गमला है उसके नीचे आपको उसे रख देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जैसी भी इच्छा हो, कई बार होता क्या है, हमारे मन में कोई दबी हुई इच्छा रहती है, सालों पुरानी इच्छा रहती है, कोई बहुत ही बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि औकात से बाहर जाकर तू ये चीज मांग रहा है या मांग रही है, वैसी अगर कोई इच्छा है तो वो भी मनोरथ आपके धीरे धीरे सिद्ध होने लगते हैं। पांचवा उपाय सुन लीजिए बहुत ही ध्यान से। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जहां पर भी आप अपना पैसा, रुपया, जेवर, जहां पर भी आप अपने जीवन की पूंजी को रखते हैं, वहां पर आपको एक कौड़ी को रख देना है। इस कौड़ी को आप कभी भी न खोएं, न कभी इसे गुमाएं, हमेशा इसे संभाल कर रखें। इससे माँ लक्ष्मी हमेशा आपके पास धन वाले स्थान पर विराजमान रहेगी। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है, वो किसी एक घर में कभी स्थिर होकर नहीं रह सकती, लेकिन कौड़ियों के माध्यम से आप माँ लक्ष्मी को हमेशा पूरे सालों साल अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। अंतिम और सबसे जल्दी फल देने वाला उपाय बता रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कौड़ी की माला आपको बना लेनी है और इसे ले जाकर पीपल के पेड़ पर आपको चढ़ा देना है, बांध देना है। प्रत्येक कौड़ी पर एक एक बंधन लगाना है और इससे आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। माला बनाते समय हर एक कौड़ी के बाद आपको एक एक गांठ लगाते हुए चलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इससे आपको अचानक से धन प्राप्ति के कई रास्ते मिलते नजर आएंगे। अचानक आपको पैसों से भरा हुआ कोई बैग मिल सकता है। अगर आप कहीं पर भी नंबर लगा रहे हैं या फिर लॉटरी खरीदते हैं, यानी अचानक से जो धन प्राप्ति होती है ना, उसमें आपके भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये जो 5 उपाय थे, इनमें से कोई भी एक भी उपाय अगर आप करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसके जो परिणाम है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि बाकी हमारे जो भाई और बहनें हैं उनको लाभ मिल सके। तो आज के बाद से कौड़ियों को कभी भी ऐसी वैसी चीज समझकर घर से बाहर मत फेंकिएगा, क्योंकि एक तरह से आप पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, ये आपकी हर प्रकार की मनोकामना को भी अपने आप धीरे धीरे पूर्ण करने लगेगा। घर के आंगन में, जिस भी घर में, जिस जगह में, जिस हिस्से में आप इसे सफाई करेंगे, आप इस झाड़ू को लगाएंगे, वो दिशा बिल्कुल ही पवित्र होती चली जाएगी। आप ध्यान से समझिए चीजों को। उस हिस्से में स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान होने लगेगी, निवास करने लगेगी, और घर में अन्न और धन हमेशा भरा रहेगा। दूसरा जो प्रयोग है वो ये है कि 3 कौड़ी को आपको गुथ कर उसकी माला बना लेनी है और इसे ले जाकर आप किसी भी गौ माता को पहना दीजिए। गौ माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस उपाय से आपकी हर एक प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। गौ माता से आप कौड़ी पहनाने के बाद में जो भी चीज मांगेंगे वो आपको तुरंत ही प्रदान कर देंगी, दे देंगी और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी।
कौड़ी के तीसरे प्रयोग के बारे में माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि यदि किसी छोटी बच्ची को एक कौड़ी लाल रंग के कपड़े में बांध कर दे दी जाए, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती है वो देवी स्वरूप मानी जाती है, तो यदि आपने किसी भी छोटी बच्ची को एक कौड़ी लाल रंग के कपड़े में या धागे में बांध कर दे दिया तो आपके ऊपर आने वाली हर एक प्रकार की बला यानी कि पैसे रुपए से जुड़े हुए जो भी संकट होते हैं, माँ लक्ष्मी उनको तुरंत ही दूर कर देती है। चौथा प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी का जयकारा जरूर लिखिए। और अगर आप अपनी राशि के अनुकूल कौड़ी का कोई उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके गांव शहर का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिखकर जरूर भेजिएगा, ताकि राशि अनुरूप जो कौड़ियों के उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई में ही बता दूंगी।